वंदे मातरम साथियों, आज बात करेंगे कि जो सीनियर सिटीजन्स या पेंशनर्स है वो अपना आईटीआर किस तरीके से भरेंगे। तो पहले तो ये होता था कि जो पेंशनर्स है वो ट्रेजरी से या बैंक से अपना स्टेटमेंट आते थे और उसके आधार पर आईटीआर भरा जाता था। लेकिन अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप राजस्थान पेंशन जो पोर्टल है pension.rajasthan.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद आप अपने पूरे साल का है वो एस्टिमेट निकाल सकते हैं, स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद में आप ई फाइलिंग इनकम टैक्स की साइट पे जाकर के अपना आईटीआर सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका कोई टैक्स कटा तो वहाँ से आप रिफंड भी ले सकते हैं। तो इसके लिए जैसे ये राजस्थान pension.rajasthan.gov IPFMS है या IFPMS, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पेंशनर लॉगिन करना है। अब पेंशनर लॉगिन के लिए यहाँ दो तरह का ऑप्शन है, 2.0 और 3.0। तो ज़्यादातर जो भी नए पेंशनर्स है वो 3.0 से लॉगिन करेंगे। यहाँ दो चीज़ें आपको आवश्यकता पड़ेगी, एक तो पीपीओ नंबर और दूसरा लास्ट डिजिट ऑफ योर अकाउंट। अब जैसे मान लो यहाँ में एक साथी है जो भी सीनियर सिटीजन है, उनके पीपीओ नंबर यहाँ एंटर कर रहा हूँ और उसके बाद में उनके अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट, जो लास्ट के 4 डिजिट है वो एंटर करना है। और ये जो भी कैलकुलेशन है वो यहाँ भरनी है। जैसे 18 में से 2 गए तो 16, जो भी कैलकुलेशन है निशान देख करके आपको भरना है और लॉगिन होना है। अगर इस पर 2.30 पे लॉगिन होता है तो ठीक है, नहीं तो 2.0 पे जाएं। 2.0 पे नहीं होता तो 3.0, दोनों में से किसी न किसी पे हो जाएगा। यहाँ आपकी सारी डिटेल्स वगैरह है, आपकी सैलरी वगैरह स्लिप वगैरह डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ एक नीचे ऑप्शन है, यहाँ से जैसे पेंशन स्लिप डाउनलोड का ऑप्शन है। दूसरा यहाँ ऑप्शन है कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर स्टेटस, यानी पूरे साल का आपको स्टेटमेंट निकालना है तो यहाँ से स्टेटमेंट निकालेंगे। अब डाउनलोड फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट, और यहाँ आपको जैसे फाइनेंशियल ईयर है अभी 25-26 यहाँ शो हो रहा है, तो यहाँ आपको 24-25 करना है, क्योंकि 24-25 को आपको आईटीआर भरना है। तो इसके लिए यहाँ पे 24-25 सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे ये आपके मार्च, 24, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेकर के फरवरी 25 तक सारा डिटेल्स आपके आ जाएगा। कितना टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी हुई, एरियर कितना मिला, और कोई अगर है टीडीएस वगैरह यहाँ जैसे काटा है तो टीडीएस कितना कटा, ये सारी यहाँ शो हो जाएगी। अब इस फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट को यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया तो आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी अपने पास रख सकते हैं और इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपके कितनी सैलरी या पेंशन है वो बनी। इसके अलावा टीडीएस वगैरह कोई कटा तो वो भी यहाँ शो हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको आपका आईटीआर फाइल करना है तो आपको पेंशन पोर्टल पे आना है। पेंशन पोर्टल पे यानी इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और इनकम टैक्स पोर्टल पे ई फाइलिंग इनकम टैक्स पे जाकर के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, हालांकि जो भी सीनियर सिटीजन या पेंशनर्स होंगे उनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, तो कई बार पुराने किसी ने भरा हो तो उनका पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। तो एक बार लॉगिन करके मैं आपको उसके आगे कैसे उनका आईटीआर सबमिट करेंगे संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, तो वीडियो में बने रहें। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल की जो साइट है इस पर आना है और जो भी पैन कार्ड है वो एज ए आईडी और पासवर्ड जो आपको पता है नहीं है तो आप रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करते हैं, पासवर्ड कैसे करते हैं, सारा मैंने पहले बताया हुआ है। अब इसमें आपको असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करके स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है और विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि जो आपने स्टेटमेंट डाउनलोड किया उसके अनुसार चेक कर लें। यहाँ से एक एक स्टेप बाय स्टेप कंफर्म कर लें। पहला बेसिक डिटेल वाला कंफर्म कर लें। टोटल इनकम है तो टोटल इनकम जो आपने देखी वो स्टेटमेंट में डाउनलोड की थी वो देख लें। यहाँ से स्टेटमेंट जो भी था उसमें से आप यहाँ अभी जो डाउनलोड किया उससे मिलान कर लें। फ़र्क है तो आप एडिट के ऑप्शन से इसको एडिट कर लें और जो भी कर्मचारी इनके इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है तो वो सारा कर लें। उसके बाद में अलग ऑप्शन है जिसमें डिलीट है तो डिडक्शन है, तो डिडक्शन वाला कोई भी न्यू रिजिम में लागू नहीं होता, इनको डिलीट कर दें। नीचे कन्फर्म पे क्लिक करें। तीसरा इसका जो ऑप्शन है टैक्स पेड, अगर इनका कोई टैक्स कटा है तो ठीक है, नहीं तो जैसे 0 टैक्स है तो 0 हो गया। और इसके बाद में इसको वापस सबमिट करेंगे तो कंफर्म करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी है वो भी 0 हो जाएगी। अब अच्छी तरह से एक बार देख लें, यहाँ जो पेंशनर की इसकी कैटेगरी है वो पेंशनर्स होनी जरूरी है। ये सारा होने के बाद में आपको यहाँ आ गया यू नीड टू पे 0, क्योंकि न तो इनका टैक्स कटा है और न इनका टैक्स बन रहा है। तो यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको प्लेस का नाम लिखना है जहाँ से आप आईटीआर भर रहे हैं और नीचे प्रोसीड फॉर वैलिडेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ अकाउंट एरर जो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था सभी लोगों के आ रहा है, तो अकाउंट एरर को आपको सही करना है और उसके बाद में जो पुराना अकाउंट SBBJ वाला है वो डिलीट करके आप वापस इसको प्रीव्यू करेंगे और चेक बॉक्स पे क्लिक करके इसको प्रोसीड फॉर वैलिडेशन करेंगे। अब दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट वाला जो ऑप्शन है ये एक बार इसको डिलीट करके सही कर लें। यहाँ जैसे 2 अकाउंट आ रहे हैं तो इस अकाउंट में से एक जो चेक करेंगे तो जो पहला अकाउंट है ये जो है इसमें IFSC कोड SBBJ के आ रहे हैं, जबकि SBBJ मर्ज होकर के SBI बन चुका है। तो ये अकाउंट आपको डिलीट करना है। इसके लिए आपको पहले वाला अकाउंट है इसको चेक कर लें, फेल अकाउंट में वो आएगा, उसको आपको रिमूव अकाउंट पे क्लिक करके कारण सेलेक्ट करना है, जैसे अकाउंट डीएक्टिवेटेड
आधार OTP से इसको कंटिन्यू पे क्लिक करके आधार OTP प्राप्त करके आपको जब OTP इंटर करेंगे तो ये अकाउंट है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये अकाउंट एरर वाला कई लोगों को समस्या आ रही है, तो इसको इस तरीके से आपको डिलीट करना है। यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हो गया। उसके बाद में आपको बैक जा करके वापस ये आ गया कि अकाउंट रिमूव सक्सेसफुल, यानी अकाउंट हट गया जो भी था। अब ये अकाउंट कन्फर्म कर लें कि ये सही है, बाकी जो हट गया था वो रिमूव अकाउंट में आ जाएगा। अब आपको वापस रिज्यूम फाइलिंग पे जा करके जो अभी आपने सारा भरा हुआ है, अब इसको आप प्रोसीड फॉर टू वैलिडेशन, अब यहाँ से आपको इसको वैलिडेट करना है। प्रीव्यू आपके आ जाएगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से चेक कर लें। अब वापस एरर आ रहा है तो इस पर एक बार क्लिक करके कंफर्म कर लें। अब वो बैंक का एरर है, हट जाएगा। अब वापस आपको प्रीव्यू और इस पर आपको क्लिक करके प्रोसीड फॉर वैलिडेशन आ जाएगा और इसको प्रीव्यू कर लें। अकाउंट नंबर जो सही है वो चेक कर लें, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। अब इसको प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन आप आधार OTP से कर सकते हैं, अन्य कई तरीके हैं उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे सरल तरीका है तो ई-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP, इस पर आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आधार OTP जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी टैक्स पेयर है उनके आधार से जुड़े अकाउंट पे OTP आएगा, सबमिट कर लें और उसके बाद में आगे आ गई सक्सेसफुली। अब इसको आप डाउनलोड कर लें। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि जो पेंशनर्स है, अब ये बाद का जो भी प्रोसेस है ITR फाइल करने का वो मैंने बहुत शॉर्ट में फास्ट बताया, क्योंकि इसके संबंध में मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, तो वो बार बार इसको डिलीट मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिसिप्ट चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था कि पेंशनर्स किस तरीके से अपने घर बैठे अपना ITR सबमिट कर सकते हैं, या कोई भी जानकार व्यक्ति है तो उसके साथ अपना ITR सबमिट करवा सकते हैं। इनका जो भी सैलरी स्टेटमेंट की जगह पेंशन स्टेटमेंट है वो IFPMS पोर्टल 3.0 2.0 जहाँ से भी हो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। जानकारी अच्छी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को जैसे आप लाइक करेंगे तो नीचे हाइप बटन दिया, उस हाइप बटन पे आप क्लिक करके वीडियो को हाइप करें, पॉइंट्स दें ताकि मोटिवेशन मुझे भी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।